क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+6। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। अब पहले क्वेश्चंस में हमने अरेंज किया था ऐड करके, अब इसमें भी हम ऐड करके चेक करते हैं कि कौन सी ब्रैकेट किसके साथ सही सेट होती है। अब 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। 1 + 2 3 और 3 + 6 9। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये तो इक्वल नहीं आ रही इनके आंसर्स, ठीक है। अब हम कोई और ब्रैकेट को सोल्व करके देखते हैं। अब 3 + 1 4, 6 + 2 8 विच इज़ नॉट इक्वल टू। अब यानी हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करके देख रहे हैं, दोनों के आंसर सेम नहीं आ रहे। अब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ठीक है। अब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 = 6, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आंसर सेम है। इसका मतलब है कि हमने मल्टीप्लाई करना है इनको, इनके जो कांस्टेंट थे, और इससे हमें आंसर मिल जाएगा कि कौन सी ब्रैकेट किसके साथ लिखनी है। तो हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया था तो 2 और 3 वाली ब्रैकेट को हम इकट्ठा लिख लेंगे। x+2 इंटू x+3 ब्रैकेट क्लोज। हमने 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया था तो हम 1 और 6 वाली ब्रैकेट को इकट्ठा लिख लेंगे। -3x² एज इट इज हम नीचे उतारते रहेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, x को x+3 से करेंगे। हमारा आंसर आएगा x² + 3x। जब +2 को x से करेंगे तो +2x प्लस प्लस प्लस, साथ साथ हमने साइंस को भी मल्टीप्लाई करते रहना है, ठीक है। अब x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। अब x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। अब x ने सबसे मल्टीप्लाई, x को हमने कर लिया है। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो एज इट इज़ आ जाता है। -3x² x² 3x + 2x 5x + 6 ब्रैकेट क्लोज, x² + 7x + 6 -3x²। अब यहाँ पर देखें x² अगर 5, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7x है, ये तो एक जैसी नहीं है। लेकिन यहाँ पर x² और 6, इधर भी x² + 6, तो इसके लिहाज से हमने अरेंज करना है। ये देखें यहाँ पर भी x² + 6 हमने ले लिया और इधर भी। तो और अब हम इसको सपोज करेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं y के। y = x² + 6। अब जहाँ जहाँ पर भी x² + 6 होगा हमने y के इक्वल कर लेना है। तो x² + 6 = y यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y + 5x। यहाँ पर भी x² + 6 की जगह लिखेंगे हम y + 7x -3x² एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब y को हमने मल्टीप्लाई करना है y + 7x से, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy। अब 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy + 5 7 = 35 x² -3x²। y², 7xy और 5xy, इन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों सेम हैं। हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस 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 7 + 5 12xy। अब यहाँ पर 35x² और 3x² के भी सेम वेरिएबल्स और सेम पावर्स हैं, तो हम इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। +32x²। अब 32 देखते हैं किस किस टेबल में आता है।
4 के टेबल में आता है 32 8 ज़ार, 4 8 ज़ार 32। अब इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें 4 + 8 12, यानी इसके फैक्टर्स हैं 4 and 8, y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²। जो भी दरमियान में वेरिएबल होता है वही हमने फैक्टर्स के साथ लगाना होता है। अब इसके साथ xy था, इसलिए हमने इधर भी xy लिखा है और इधर भी xy लिखा है, ठीक है। अब इनमें से कॉमन लेंगे, इनमें से भी, तो y यहाँ पर कॉमन आ रहा है क्योंकि इसके पास भी y है, y प्लस बाकी बची हुई वैल्यूज़ को हमने अंदर लिख लेना है प्लस। अब यहाँ पर 4x को कॉमन लेंगे क्योंकि 4 32 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 4 8 ज़ार 32 और x भी यहाँ पर कॉमन हमने ले लिया। यहाँ पर बाकी रह गया y प्लस 8x, दोनों ब्रैकेट सेम है, y प्लस 8x। जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर भी y है वहाँ पर हमने y की वैल्यू लिख देनी है। पुट y इज़ इक्वल टू, हमारा y था x² प्लस 6 के इक्वल, तो हमने उसकी वैल्यू लिखनी है। y की जगह x² प्लस 6 प्लस 8x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर भी y की जगह y की वैल्यू x² प्लस 6 प्लस 4x एज इट इज़ नीचे आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री आती है, हाईएस्ट पावर आती है, उसके बाद उससे कम कम जो पावर्स हैं हम लिखते जाते हैं। इसलिए हम इसको अरेंज करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x की, फिर 8x और लास्ट में कांस्टेंट। यहाँ पे भी ऐसे ही x² प्लस 4x प्लस 6, ये हमारा आंसर।